बीजेपी ने दे तो दी, नफरत का माहौल पैदा कर तो दिया देश में। नफरत का माहौल खत्म करने के लिए वोट करेंगे हम, इससे बड़ी क्या बात होगी भाई। जब नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा, जब लोग अपने कामों पे जाएंगे, लोग अपने रोजगार पे ध्यान देंगे। ओवैसी साहब हैं, उनका जो मानना है कि मुसलमानों की क़यादत खत्म की जा रही है। वो कैंडिडेट मुस्लिम कोई सही नहीं है। तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जानदार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। कहाँ से लाओगे? अपने लोगों में से तो निकालोगे। मुरादाबाद का मुस्लिम वोट करेगा रुचि वीरा को। सभी लोगों को मेरी खास अपील है मुरादाबाद के लोगों से कि वो इंडिया गठबंधन के अलावा किसी को वोट ना दें। बीजेपी को हटाने के लिए वोट करोगे? के खिलाफ वोट करेंगे लोग, बिल्कुल बढ़ चढ़ के। जो जितने भी लोग खड़े हैं, आप सबसे अलग अलग बाइट ले लीजिए, सब लोगों से पूछ लीजिए, सबका रुझान सिर्फ एक ही है। डॉक्टर साहब ने ये आरोप लगाया अभी कि क्या पता कल रुचि वीरा को आज यहाँ से मुसलमान जिता के भेजेंगे, कल वो भाजपा में बैठ जाए जाके फिर। तो मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटकर रुचि वीरा का टिकट हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या इस फैसले से यहाँ के लोग खुश हैं और किसको जो है उम्मीदवार अपना मान रहे हैं, वोट करने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भाई बब्बू है। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, जामा मस्जिद के। क्या लग रहा है इस बार मुरादाबाद से जो एसटी हसन साहब का टिकट कटा है, कटना चाहिए था, सही किया या गलत फैसला? गलत हुआ। पुराने आदमी थे वो, उनके टिकट होना चाहिए था, उनका ही होना चाहिए था टिकट, उनका ही होना चाहिए था। रुचि वीरा के आने से क्या वो भी सही है, कोई बात ना है, तो एक ही पार्टी के लोग। अच्छा, ये है पार्टी तो है, लेकिन एक डॉक्टर साहब का जो चेहरा था उससे क्या लग रहा है? वो चेहरा उनका जो था, लोगों को पता था कि डॉक्टर एसटी हसन है, अच्छी हैसियत है। पर ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को की वजह से मुसलमानों की क़यादत खत्म की जा रही है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, मुसलमान होने की वजह से टिकट कटा है डॉक्टर साहब का, ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू मुसलमान का कोई हिसाब नहीं है। हिंदू मुसलमान का कोई हिसाब नहीं है। चंद लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पर अब मुरादाबाद का मुस्लिम वोट करेगा रुचि वीरा को? सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, नहीं कोई नाराजगी नहीं, सब करेंगे, सब करेंगे। और जो ओवैसी साहब हैं, उनका जो मानना है कि मुसलमानों की क़यादत खत्म की जा रही है। वो तो एक तरफा करते हैं, कोई ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति सही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई नाराजगी नहीं, हमारी किसी से भी नाराजगी नहीं। हम तो कहा जा रहा है महागठबंधन को देंगे वोट, गठबंधन को वोट देंगे। जो भी है महागठबंधन जो भी मजबूत देगा है, महागठबंधन मजबूत है, चाहे टिकट कट जाए, किसी को भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन बस, पता नहीं कैंडिडेट कौन है, कोई भी हो, बस महागठबंधन। ये देखना, क्योंकि बेरोजगार है हम सब। तो बेरोजगार तो है, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि मुस्लिमों को क़यादत को खत्म किया जा रहा है, मुस्लिम क़यादत तो वो तो बात की बात है, लेकिन बस मुसलमान खत्म। अब इस टाइम आज को टिकट दिया, उसमें 4 बचे। भाई इस टाइम जो नहीं देखेंगे, आगे को देखेंगे, जो भी होगा बाद में। फिलहाल महागठबंधन को दे रहे हैं वोट। अच्छा, तो रुचि वीरा मजबूती से लड़ रही है? वो लड़ेंगी जो, तो इंशाल्लाह जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। मुरादाबाद से जीत रही है। कुछ ताकत नहीं है डॉक्टर साहब के अंदर, बेकार हैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब बिल्कुल बेकार हैं। डॉक्टर साहब आप तक क्या करा है डॉक्टर साहब ने? नहीं क्या करा है डॉक्टर साहब ने? कुछ करा है? कह रहे हैं लोगों की मदद करते, सेवा कर रहे थे। बिल्कुल कुछ नहीं करा। जिनका करा होगा, हमारा कुछ नहीं करा। तो रुचि वीरा सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब सही नहीं है, कोई सही नहीं कर रही है। जानदार कोई नहीं है मुस्लिम के कैंडिडेट मुस्लिम कोई सही नहीं है। तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जानदार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। कहाँ से लाओगे? अपने लोगों में से तो निकालोगे। तो जो जिनको ताकतवर बनाते वही कमजोर हमें बना देते हैं। किसको? जिनको। कौन कमजोर हुआ है? अब यहाँ तो टिकट ही कटवा रहे हो। टिकट क्यों कटवाएंगे हम? कोई ताकतवर मुद्दा कोई ऐसा खड़ा हो, हमें तो पता नहीं है। कोई ताकतवर ऐसा साहब सदन में बोलते नहीं थे मुसलमानों के मुद्दे पे? बिल्कुल हमने तो देखा नहीं, बोलते नहीं, बोलते तो थे। नहीं, बिल्कुल नहीं देखा हमने, अच्छा, बिल्कुल नहीं देखा हमने। तो अब रुचि वीरा आई है, उससे खुश हैं? बिल्कुल हाँ, हम वो देखेंगे, उनको अभी देखा नहीं। क्या बात, स्टिकर लगा हुआ पार्षद साहब है? जी हाँ, मेरी बहन पार्षद है जामा मस्जिद वार्ड से। जी हाँ। तो अभी डॉक्टर साहब का टिकट कट चुका है? जी हाँ, डॉक्टर साहब का टिकट कट चुका है और जो नई प्रत्याशी हैं उनका नाम रुचि वीरा है। और मुरादाबाद की जनता का पूर्ण समर्थन है, मैं मानता हूँ, क्योंकि असल में ऐसा है, जो सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला जो कर रही हैं जो पार्टियाँ, तो उसको जोड़ने के लिए सब लोग एक साथ हुए हैं। उस अलायंस का नाम है इंडिया गठबंधन। तो हमें कुछ नहीं देखना है। सभी लोगों को मेरी खास अपील है मुरादाबाद के लोगों से
कि वो इंडिया गठबंधन के अलावा किसी को वोट ना दें। और मैं खुद भी मतलब खैर घूम रहा हूँ तो लोगों की यही आवाज़ आ रही है, मतलब कि लोगों का रुझान जो है सिर्फ गठबंधन के अलावा किसी चीज़ पे है नहीं। पर ये जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम क़यादत ख़त्म हो रही है, मुस्लिमों का टिकट काटा जा रहा है, कुल 4 लोगों को टिकट मिला है, फिर देखिए मुस्लिम क़यादत का सवाल रहा, ये तो चीज़ें ऐसा है कि जब टिकट होते हैं, जब कोई मान लिया कोई प्रत्याशी लड़ता है चुनाव में तो उसके टिकट कटते भी हैं और दिए भी जाते हैं, तो ये तो पार्टियों का अपना अपना स्टैंड होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का जो इस टाइम रुझान है वो सिर्फ जो है गठबंधन को है। तो आपको नहीं लगता कि गठबंधन की तरफ से यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी होना चाहिए? छोड़ो डॉक्टर साहब, कोई और भी हो तो मुस्लिम होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें तो देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी का नाराजगी नहीं है लोगों में? नहीं, लोगों में बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है, लोगों को सिर्फ गठबंधन दिख रहा है। बीजेपी हटानी है हम लोग को, सभी लोगों को जो है। अच्छा, बीजेपी को हटाने के लिए वोट करोगे? के खिलाफ वोट करेंगे लोग, बिल्कुल बढ़ चढ़ के। जो जितने भी लोग खड़े हैं, आप सबसे अलग अलग बाइट ले लीजिए, सब लोगों से पूछ लीजिए, सबका रुझान सिर्फ एक ही है कि जो प्रत्याशी जो आए हैं वही इन लोगों के प्रत्याशी हैं, वही इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे। उन लोगों से देखिए अच्छी उम्मीद करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। पर यह भी तो कहा जा रहा है ना कि अपने लोगों को जिताने के लिए वोट करना चाहिए, ना कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करना चाहिए। नहीं तो अपने लोग देखिए, अलायंस बना है, इंडिया गठबंधन बना है। राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की है और सब लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो ये एक अलायंस बना है, तो ये अपने लोगों को जिताने के लिए ही है भाई। जो अलायंस बना है तो ये अपने लोगों का ही तो है। पर टिकट तो नहीं दे रहे, देखो। नहीं, टिकट देखिए भाई, पहले मिला भी तो था, 2019 में टिकट मिला भी था, 2014 में मिला था, अब कट गया, कोई बात नहीं। ऐसा तो होता ही है, राजनीति में ऐसा तो होता ही है। ओवैसी साहब जो आवाज़ उठाते हैं उनमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए वो बड़े नेता हैं, हाँ, मैं उनके बारे में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। सब अपनी जगह ठीक है। बाकी हमारा जो मिशन है इस वक्त 2024, वो सिर्फ एक ही मिशन है, बाकी भाजपा को हराना है। भाजपा हराओ, देश बचाओ। जी, क्या नाम हुआ? गुफरान। गुफरान। कुछ नहीं, सिर्फ भाजपा को हटाने के लिए वोटिंग करनी है हमें। अच्छा जी, हमारा सिर्फ अपने कोई मुद्दे नहीं है? कुछ नहीं, सारे मुद्दे सही हो जाएंगे। हमारा एक मुद्दा कामयाब हो गया तो बीजेपी ने दे तो दी, नफरत का माहौल पैदा कर तो दिया देश में। नफरत का माहौल खत्म करने के लिए वोट करेंगे हम, इससे बड़ी क्या बात होगी भाई? जब नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा, जब लोग अपने कामों पे जाएंगे, लोग अपने रोजगार पे ध्यान देंगे, तो ये नफरत खत्म हो जाएगी। हम तो नफरत के खिलाफ वोट दे रहे हैं। करूँगा कि कांग्रेस को जिताएं, सारे मुद्दे खुद कामयाब हो जाएंगे, सारे मुद्दे कामयाब हो जाएंगे। एक दफ़ा ये कांग्रेस यहाँ पर कामयाब होकर देखे तो ये परेशानी हम गारंटी लेते हैं को ख़त्म होंगी। तो सपा के खाते में है ये। तो भाई ये पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा है, कोशिश तो हमें कांग्रेस की करनी है, कोशिश हमें कांग्रेस की ही करनी है। भाई जहाँ पर अलायंस है तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि भाई क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए लोग मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब गठबंधन है तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस को डालिए आप या समाजवादी को डालिए, जब साथ हैं अलायंस का मतलब तो यही होता है कि दोनों साथ में ही है। ये कहा जा रहा है कि वोट बढ़ जाएगा इस बार, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए मैं मुरादाबाद की तो खैर गारंटी ले रहा हूँ। रुचि वीरा जी 1% मतलब समझिए कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है कि उनका इलेक्शन में कोई कमी हो। बिल्कुल भरपूर इलेक्शन है, लोगों का भरपूर रुझान है और ऐतिहासिक जीत होने जा रही है मुरादाबाद से गठबंधन की। अच्छा, बिल्कुल पहले से ही बेहतर? बिल्कुल पहले से भी बढ़िया। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ का नामुना रहने वाला था। कोई बात नहीं है, भोजपुर से। बात तो यही है, मुरादाबाद में तो है। तो कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद है बढ़िया है हमारी। कौन जीत रहा है? तो ये जिताएंगे, साइकिल को जिताएंगे। साइकिल को? कैंडिडेट का पता है आपको? अरे कैंडिडेट कोई भी आओ, हम साइकिल को जिताएंगे। अच्छा, नफरत के खिलाफ वोट करना है सर, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। कैंडिडेट कोई भी हो। कहा जा रहा है ST हसन का टिकट कट गया तो नाराज है मुसलमान। अरे ये कोई ना, जिनके नसीब में उसे मिलेगी। नसीब क्या करेगा, अखिलेश यादव दे रहे। हाँ तो हम उन्हें देंगे ना। आप भी यहीं से हैं? जी, मैं भी मुरादाबाद से हूँ। बताइए क्या लग रहा है टिकट कटने के बाद? इस वक्त समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। अच्छा, और उसी की जीत होगी मुरादाबाद। जी जी, रुचि वीरा जी बहुत अच्छी लेडीज़ हैं जी। उनके बयान जो मैंने सुने हैं वो सेकुलर वाले बयान हैं उनके। अच्छा जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सगीर है। सगीर भाई जी। तो आप ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि भाई ST हसन का टिकट काटा, मुसलमान नाराज होगा,
और बढ़ जाएगा वोट, ऐसा जी मुसलमान कहीं नाराज नहीं है, मुसलमान का बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। वो कोई बात नहीं है, सिर्फ टक्कर जो दोनों की है फूल की और साइकिल की, यहाँ पे बीएसपी पे नहीं जाएगा वोट। कोई नहीं जाएगा बीएसपी वोट।